अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अज्ञान की राह पर होते हैं, वो खुशहाल दिखते हैं। श्री कृष्ण ने इसका जवाब गीता में दिया है। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं, वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं, वो खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है, तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में हैं और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दीं। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था। उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था।
मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है, मनुष्य को समझ में नहीं आता है। मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। कुछ लोग आपके लिए बुरे हो सकते हैं, लेकिन किसी और के लिए वो ही लोग बहुत अच्छे होते हैं। यदि कोई आपसे कहे कि तुम यह नहीं कर सकते, तो वो कहने वाला व्यक्ति बुरा नहीं है, बल्कि आपकी सोच बुरी है, क्योंकि आपकी सोच उसे सच मानने लगती है। कभी कभी वो व्यक्ति जो आपके सामने आपकी प्रशंसा करता है, कभी कभी वो व्यक्ति जो आपके सामने आपकी प्रशंसा करता है, कभी कभी आपकी पीठ पर गहरा घाव भी कर सकता है। यदि जिंदगी बेहतर बनानी है तो बुरा कहने वालों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लिए जाएं। जिस तरह कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती निगली जाती हैं, वैसे ही बुरे लोगों को बातों, उनकी हरकतों और धोखे को सीधे गटक जाओ। उन्हें चबाते रहोगे यानी उन्हें याद करते रहोगे तो आपका जीवन ही कड़वा होगा। कुछ लोग दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके ऐसे खुश होते हैं जैसे ये काम वो रोज करते हैं। उस जगह हमेशा खामोश रहो जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। कुछ लोग बुरे नहीं होते, कभी वक्त बुरा होता है। जो बुरे वक्त में काम आ जाए वो कभी बुरा नहीं होता। आपको अच्छा समझा था मैंने, यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जिन्हें हम बुरा समझते रहे, बुरे वक्त में वही काम आए। घटिया लोगों को आप जितनी इज्जत देंगे, वो उतनी ही आपको तकलीफ देंगे। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, वरना नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। कभी कभी कुछ अच्छा करने के लिए बुरा बनना पड़ता है। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। कभी कभी अच्छा नहीं होता बहुत अच्छा होना भी। बुरा नहीं होता आजकल कोई इंसान बस बुरा होता है तो सिर्फ उसका वक्त। जब हर कोशिश नाकाम हो जाती है, तब आपसे जलने वाले नफरत पर उतर आते हैं। यूं ही गंगा में भीड़ नहीं होती साहब, सबको अपने अपने कर्मों का पता है। दूसरों से मेरे बारे में सुनोगे तो मुझे बुरा पाओगे, लेकिन मुझसे मिलोगे तो मुस्कुरा कर जाओगे। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। जिंदगी बड़ी सुकून से गुजर रही थी, बस कुछ बुरे लोग मिले और वक्त खराब हो गया। अकेला रह गया मैं जब बुरे लोगों का साथ छोड़ता गया। कुछ लोग हमारे साथी बनकर हमारा इस्तेमाल करते हैं। यह बुरे लोग भी कमाल करते हैं। इस दुनिया में झूठे लोगों को बड़े हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो इल्जाम से ही मर जाते हैं। बदल जाते हैं कुछ लोग, पर जरूरी नहीं बुरे हैं, वो बस कुछ हालातों के सताए हुए होते हैं। धोखे की एक खास बात देखी, वो मिलता है तो अपनों से ही। धोखा नहीं दिया मैंने किसी को, बस बदला लेने के लिए बुरा बन गया। यदि कोई आपसे कहे कि तुम यह नहीं कर सकते, तो वो कहने वाला व्यक्ति बुरा नहीं है, बल्कि आपकी सोच बुरी है, क्योंकि आपकी सोच उसे सच मानने लगती है। बुरा वक्त तो गुजर ही जाएगा, पर इस वक्त में अपने अच्छे विचारों को न छोड़ें। बुरा वक्त पहचान करा देता है कि कौन अपना है और कौन पराया। अच्छे वक्त में तो सभी साथ देते हैं, लेकिन बुरे वक्त में सिर्फ अपने ही साथ देते हैं। वो लोग जो सच में आपसे प्यार करते हैं, वो ही आपके बुरे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं।
आपके बुरे वक्त में सबसे पहले मतलबी लोग आपका साथ छोड़कर भाग जाएंगे। यह जीवन की एक कड़वी सच्चाई है। इसे स्वीकार करो। खराब समय आपके अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करता है। इस खराब समय में आप क्या सही है, क्या गलत है कि पहचान कर पाते हैं। वक्त हमें छोटी छोटी चीजों की कदर करना सिखा देता है और हम कहाँ गलत थे इस बात का पता हमें अच्छे समय में नहीं बल्कि बुरे लगते पता चलता है। यदि आपके जीवन में बुरा वक्त नहीं आएगा तो आप में सुधार की कोई संभावना नहीं होगी। इसलिए बहुत जरूरी है अपने गलत फैसलों को स्वीकार कर ले और जीवन में वापस न करने की अपने आप से कोशिश करें। बुरे वक्त में कभी अपनी किस्मत को न कोसें बल्कि धैर्य, धीरज, सब्र कुछ भी कहिए लेकिन इस मंत्र को जीवन में उतार लीजिए। हमें बुरे वक्त को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हमें कभी भी अनंत आशा नहीं खोनी चाहिए। हो सकता है कि कोई समस्या आपके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने का मौका हो। आपके बुरे वक्त में जो लोग आपके साथ खड़े होते हैं, उनसे सगा आपका कोई नहीं हो सकता। भले ही वक्त बुरा है पर जरूर बदलेगा। वक्त अच्छा हो या बुरा अपनी अहमियत जरूर छोड़ जाता है। जब मेरा अच्छा वक्त था तो दुनिया ने बताया कि मैं कैसा हूँ, लेकिन जब मेरा बुरा वक्त आया तो मुझे मालूम पड़ा कि दुनिया कैसी है। आप जो चाहते हैं उसका पीछा करने के बजाय जानें कि आपके पास जो कुछ है उससे खुश कैसे रहें। 16 बुरा वक्त नहीं आता तो पता ही नहीं चलता कि अपनों के भेष में कौन गैर है और गैरों के भेष में कौन अपना है। बुरा वक्त इसलिए भी आता है कुछ अच्छे लोग मिल सकें,